नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए क्यों संजय राउत के दौरे के बाद उद्धव के सैकड़ों नेताओं ने छोड़ा साथ। बीजेपी और उद्धव में क्या हुई सीक्रेट डील, क्यों शिंदे के गढ़ पर है बीजेपी की नजर, क्या ठाकरे भाई मिलाएंगे हाथ और महाराष्ट्र में क्यों बुर्के पर मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ी। संजय राउत के दौरे के बाद शिवसेना यूबीटी में भगदड़, सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी विधायक की बेटी की शादी में मिले उद्धव ठाकरे और चंद्रकांत पाटिल, गठबंधन पर हुई बात। अब शिंदे के गढ़ पर बीजेपी की नजर। बीजेपी नेता बोले, हम चाहते हैं ठाणे में सिर्फ कमल ही फूले फले। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के दिए संकेत, क्या राज ठाकरे से हाथ मिलाएंगे उद्धव ठाकरे। नीतीश राणे ने परीक्षा में बुर्का बैन की मांग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता बोले, महाराष्ट्र में बुर्का बैन नहीं हो सकता। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की पार्टी में मची भगदड़ की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के पुणे दौरे के दौरान उद्धव खेमे में बड़ी टूट देखने को मिली है। लगातार दूसरी बार संजय राउत के दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया, इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव गुट के 400 से 500 कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसके लिए बाला साहेब भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस पार्टी प्रवेश में शिवसेना के पुणे शहर अध्यक्ष नाना भांगीरे और मंत्री भरत गोगावले शामिल हुए। उद्धव गुट के शाखा अध्यक्ष और विभाग प्रमुख की शिवसेना में शामिल होने के बाद 31 जनवरी को पुरंदर में भी एकनाथ शिंदे की सभा में कुछ और नगर सेवक धनुष बाण उठाएंगे। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर चला रखा है। कुछ दिन पहले शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत ने ऑपरेशन टाइगर शुरू होने की जानकारी दी थी। इसी कड़ी में उद्धव गुट के कई बड़े नेता पाला बदलकर शिंदे गुट में आ चुके हैं। इससे स्थानीय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पिछले 2 महीने में 2 बार पुणे का दौरा किया और इन दोनों ही दौरे के बाद ठाकरे की शिवसेना के नेताओं पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी। संजय राउत के पहले दौरे के बाद 5 पूर्व नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और इस बार भी बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहा है। पुणे में संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी और इसी बैठक के बाद ये भगदड़ मची। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि पार्टी की पुणे इकाई में जल्द संगठनात्मक बदलाव किया जाएगा। बैठक में संजय राउत ने संकेत दिया कि उद्धव ठाकरे पार्टी में बड़ा बदलाव करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के पुणे के 5 पूर्व नगर सेवकों ने उद्धव की पार्टी को इस्तीफा देते हुए इसे अलविदा कहा, जिसमें विशाल धनबड़े, बाला ओसवाल, प्राची आलाहाट, पल्लवी जावले और संगीता ठोसर शामिल हैं, जो जनवरी की शुरुआत में मुंबई में बीजेपी में शामिल हो गए थे। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच 5 पूर्व नगर सेवकों के पार्टी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे जो है वो ज्यादा सक्रिय हो गए, लेकिन इसके बाद भी शिंदे लगातार उद्धव की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या विधायक और सांसद भी पाला बदलकर शिंदे गुट का दामन थामते हैं। खबरों में आप बात बीजेपी और उद्धव की सीक्रेट डील की। ठाकरे गुट और बीजेपी के फिर से एक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ठाकरे और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनके ऑफिस में मुलाकात की थी और यहां पर 1-2 नहीं बल्कि 3 मुलाकातें हुई। ठाकरे ने फडणवीस को मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई भी दी थी और उसके बाद चर्चाएं हैं कि राज्य में जल्द ही बीजेपी और उद्धव ठाकरे गठबंधन हो जाएगा। अब जब उद्धव ठाकरे बीजेपी नेता पराग अलवानी की बेटी की शादी के मौके पर वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे तो बीजेपी मंत्री चंद्रकांत पाटिल से उनकी मुलाकात ने सभी को चौंका दिया है। राज्य के मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात एक शादी में हुई। बताया जा रहा है कि वो विले पार्ले से बीजेपी विधायक पराग अलवानी की बेटी की शादी समारोह में मिले और उन्होंने राजनीति पर चर्चा की।
इसलिए इन दोनों नेताओं की एक ही जगह हुई मुलाकात ने सभी के भौंवे चढ़ा दिए। इस मुलाकात से शिंदे गुट में ज्यादा बेचैनी देखी जा रही है। मुलाकात के दौरान विधायक मिलिंद नार्वेकर ने ये कह दिया कि गठबंधन कब होगा, जिस पर चंद्रकांत पाटिल ने जवाब दिया, मैं इन सुनहरे पलों का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद लोगों में हंसी का ठहाका लग गया। इसके बाद सांसद संजय राउत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रकांत पाटिल के दिए गए बयान के बारे में पूछा गया और संजय राउत ने जवाब दिया कि ये गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए क्या बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच गठबंधन के सुनहरे पल फिर से स्थापित होंगे? ये चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। पराग अलवानी की बेटी की शादी मुंबई के एक 5 स्टार होटल में हुई थी और उसी मौके पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे दूल्हा दुल्हन को बधाई देने पहुंचे थे। उसी वक्त उद्धव ठाकरे के निजी सहायक मिलिंद नार्वेकर और विनायक राउत भी उनके साथ मौजूद थे। जब विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, तब भी चंद्रकांत पाटिल की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की चर्चा हो रही थी। बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधान भवन में यहां पर विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के कार्यालय में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और अब जब वो एक साथ आ गए हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं तो राजनीति में एक अलग चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी शिंदे को ठिकाने लगाने की ठान चुकी है, क्योंकि शिंदे और फडणवीस के बीच खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। कई फैसलों पर फडणवीस के जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर एकनाथ शिंदे नाराज हो रहे हैं, जिससे इन दोनों के बीच में तल्खी आ गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी ने उनके नेतृत्व में काम किया। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसके बाद शिंदे साइडलाइन हो गए। अब यहां पर ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है और उनके पीछे एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं और वो डिप्टी सीएम हैं। अब एक तरफ बीजेपी और उद्धव की नजदीकियां बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने शिंदे के गढ़ ठाणे में सेंधमारी शुरू कर दी है। बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे के गढ़ में कमल खिले। ये दावा खुद बीजेपी के मंत्री ने किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश नाइक ने कहा है, बीजेपी का ध्यान शहर पर है। हम चाहते हैं कि ठाणे में केवल कमल ही फूले फले। पार्टी ने मुझे शहर की जिम्मेदारी सौंपी है। अब नाइक और शिंदे दोनों ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से ही की थी, लेकिन नाइक बाद में एनसीपी में शामिल हो गए, जिसका नेतृत्व उस वक्त शरद पवार कर रहे थे। शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती देकर शिवसेना के 2 हिस्से कर दिए और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी पहले से ही जिला संरक्षक मंत्री के पदों के बंटवारे से नाराज है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी नाइक का समर्थन किया और इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि मैंने पहले ठाणे के संरक्षक मंत्री के रूप में काम किया है और मुझे शहर और जिले में शिंदे के नेटवर्क के बारे में पता है। ठाणे शिवसेना का गढ़ बना रहेगा। बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है, लेकिन कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि शिवसेना ने ऐतिहासिक रूप से जिले में अपना दबदबा बनाए रखा है। उन्होंने बीजेपी से सीधी चुनौती की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि शिंदे और नाइक दोनों ही महायुति गठबंधन का हिस्सा रहते हुए अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हालात की गलत व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी शिंदे गुट यहाँ पर फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियों को और जो तल्खियां हैं उस पर पूरी तरह से उसे खारिज करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कई फैसलों पर उन दोनों के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। और अब खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता अपने नाम करने के बाद अब बीजेपी की नजर मुंबई में अपना सियासी दबदबा बनाने की है। बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी का प्रभाव है, जिसे कमजोर करना ही नहीं बल्कि इसे अपने नाम करने की कवायद फडणवीस ने शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव नतीजे से महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और उद्धव ठाकरे के लिए अपने आखिरी किले यानी बीएमसी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसलिए संजय राउत ने कहा है कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं लड़ेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर बीएमसी का चुनाव कांग्रेस और शरद पवार के साथ नहीं लड़ेगी तो फिर क्या अकेले किस्मत आजमाएगी या फिर राज ठाकरे से हाथ मिलाएगी? ये बात इसलिए कही जा रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में ब्रांड ठाकरे के सियासी अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का खराब प्रदर्शन रहा।
ऐसे में अगर दोनों भाई मतभेद भुलाकर साथ आते हैं तो निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। आगामी चुनाव मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में ब्रांड ठाकरे को बचाने रखने की चुनौती भी है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे? हालांकि संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ राज ठाकरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बीएमसी पर अभी भी उद्धव ठाकरे की मजबूत पकड़ है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद समीकरण बदले हुए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आ जाए। लेकिन ये सिर्फ कयास है, ना उद्धव ठाकरे की तरफ से और ना ही यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच कई शादी समारोह और कई ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिसके बाद इन कयासों को बल मिला है। और खबरों के आखिर में बात बुर्के पर मचे बवाल की। मंत्री नीतीश राणा ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर परीक्षा में बुर्का पहनने पर बैन लगाने की मांग की है, जिस पर महायुति में शामिल शिवसेना नेता राजू वाघमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मतदान में बुर्का पहनने की इजाजत दी जाती है तो फिर परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीतीश राणा ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर रोक लगाई जाए। राजू वाघमारे ने कहा, उन्होंने जो कहा उनका आधा बयान सही है कि महायुति तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने बच्चों की परीक्षा को लेकर जो कहा है कि हिजाब नहीं पहन सकते हैं, अगर वोटिंग में इसकी अनुमति है फिर परीक्षा के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर चुनाव में किसी को आपत्ति है तो कोई भी प्रत्याशी बदल सकते हैं, लेकिन परीक्षा में हमें नहीं लगता कि इस तरह के बयान को आगे ले जाना चाहिए। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, फूले और अंबेडकर के विचारों की धरती है। इस महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। यानी एक और यहाँ पर जब बीजेपी बुर्के पर बैन की मांग कर रही है तो शिंदे गुट के नेता इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। यानी बुर्का बैन की मांग जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है उस पर शिंदे गुट ने ठंडा पानी डाल दिया है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।